वंदे मातरम। आप सभी दर्शकों का आरजी टुडे दिल्ली न्यूज में स्वागत है। आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होम्योपैथी की दुनिया की सबसे बड़ी हलचल का आगाज हो गया है। होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के अवसर पर आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित ये 2 दिवसीय विश्व होम्योपैथी दिवस सम्मेलन आज और कल यानी 10 और 11 अप्रैल तक चलेगा। इस भव्य कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने किया। इस वर्ष की थीम है सतत स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी। मंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार होम्योपैथी में रिसर्च और आधुनिक उपचार को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर के नामी डॉक्टर्स और वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं। अगले 2 दिनों तक विज्ञान भवन में सेहत और होम्योपैथी के भविष्य पर गहन मंथन किया जाएगा। दिल्ली की हर बड़ी और सटीक खबर के लिए जुड़े रहिए आरजी टुडे दिल्ली न्यूज जर्नलिस्ट रंजीत गुप्ता के साथ। आयुष मंत्रालय एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार एक बार ताली की गड़गड़ाहट के साथ उनका जोरदार स्वागत। आप सभी का विश्व होम्योपैथी दिवस, जिसका आयोजन भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किया जा रहा है, कि इस घटना में इस अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह दिवस महान वैज्ञानिक एवं विचारक एवं होम्योपैथी के जन्मदाता डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने एक ऐसी उपचार पद्धति का विकास किया जो कोमल, प्रभावी और रोगी केंद्रित है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच माननीय राज्य मंत्री आयुष मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय श्री प्रतापराव जाधव जी उपस्थित हैं, जिन्होंने इस मंच की अध्यक्षता के लिए अपनी सहमति प्रदान की। महोदय, आपका दूरदर्शी नेतृत्व और निरंतर प्रोत्साहन आयुष प्रणालियों को सशक्त बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है और हम सभी को एक नई ऊर्जा के साथ कार्य करने के लिए सदैव प्रेरित करता है। हम आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा जी का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। महोदय, कुशल प्रशासन, अनुसंधान और नीति निर्माण में आपका व्यापक अनुभव आयुष के विकास और वैश्विक स्तर पर इसकी पहचान को मजबूत बनाने में अत्यंत सहायक रहा है। आपका मार्गदर्शन, आपकी सरलता हम आयुष चिकित्सकों, चाहे वे किसी भी उपचार पद्धति से हो, सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है।
निरंतर अपनी मजबूती बढ़ाई और हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र में एक सार्थक स्थान बनाया है। साथियों, आज भारत में होम्योपैथी का एक सशक्त और निरंतर विस्तार करता हुआ कार्यबल हो चुका है, जिसमें लगभग 3.45 लाख पंजीकृत चिकित्सक शामिल है। यह मात्र एक आंकड़ा नहीं, बल्कि यह हमारी सामूहिक क्षमता का प्रतीक है। हम लोगों तक प्रभावी रूप से पहुंच बना सकते हैं, विशेषकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता अभी तक एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसी व्यापक दृष्टिकोण के साथ सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी हमारे देश में होम्योपैथी के वैज्ञानिक आधार को सुदृढ़ करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वर्तमान में 300 से अधिक प्रचलित अध्ययनों और 1000 से अधिक शोध प्रकाशनों के माध्यम से परिषद विभिन्न क्षेत्रों में इस पद्धति के प्रमाण आधार का निरंतर विस्तार कर रही है। साथ ही औषधि परीक्षण, औषधि मानकीकरण, नैदानिक सत्यापन तथा राष्ट्रीय और कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोगात्मक अनुसंधान में परिषद के वैज्ञानिक प्रतिबद्ध है। एक निरंतर प्रयास होम्योपैथी की प्रणाली को अधिक प्रमाण आधारित और विश्वसनीय चिकित्सा पद्धति के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी इस क्षेत्र के भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अपने कुशल प्रयासों से यह सुनिश्चित कर रहा है कि हमारी शिक्षा प्रणाली, वैचारिक मानक और नैतिक प्रथाएं सुदृढ़ और सुसंगत बनी रहे। मुझे यह उल्लेख करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे देश में होम्योपैथी की लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता, जहां प्रतिदिन लगभग 2000 से 3000 लोगों की उपस्थिति रहती है। यह दर्शाता है कि भारत के लोग अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए होम्योपैथी पर कितना विश्वास करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें पंचप्रण का मार्गदर्शी दृष्टिकोण प्रदान किया है। ये 5 ऐसे संकल्प है जो भारत की विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा को दिशा देते। इनमें विकसित भारत के प्रति प्रतिबद्धता, औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता तथा नागरिकों में कर्तव्य बोध की भावना शामिल है। ये विचार आयुष क्षेत्र में हमारे बुजुर्गों से गहराई से जुड़े हुए हैं। यदि हम आज वैश्विक स्वास्थ्य परिदृश्य पर दृष्टि डालें तो एक स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देता है। लोग अब ऐसी स्वास्थ्य सेवाओं की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं जो केवल प्रभावी ही नहीं बल्कि समग्र, सतत और रोगी केंद्रित भी है। वास्तव में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 का उद्देश्य 2030 तक सभी आयु वर्गों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और कल्याण को बढ़ावा देना। इस संदर्भ में होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ विषय अत्यंत प्रासंगिक और सार्थक प्रतीत होता है। यह हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य सेवा केवल रोगों के उपचार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संतुलन बनाए रखने और दीर्घकालीन कल्याण सुनिश्चित करने के माध्यम से यह तभी संभव है जब उपचार पद्धति सुरक्षित, सौम्य
और किफायती हो। और निसंदेह होम्योपैथी भारत के स्वास्थ्य मॉडल में एक सतत स्वास्थ्य प्रणाली के रूप में स्थापित हो गई है। अंततः जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह है हमारा व्यक्तिगत और सामूहिक संकल्प सीखने के प्रति, नैतिक आचरण के प्रति और रोगी सेवा के प्रति, क्योंकि किसी भी स्वास्थ्य प्रणाली की वास्तविक शक्ति उसके लोगों की निष्ठा में ही निहित होती है। परंपरा, विज्ञान और नवाचार के संतुलन के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि होम्योपैथी न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में अपनी प्रासंगिकता और शक्ति को निरंतर बढ़ाती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय। मेरा नाम डॉक्टर मोनिका कथुरिया है। मैं सीनियर कंसल्टेंट नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी के साथ हूँ। आज का प्रोग्राम जो है वो वर्ल्ड होम्योपैथी डे है, जो हम 271 डॉक्टर हैनीमैन की बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में मना रहे हैं। और इस बार मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसकी थीम रखी है होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। दैट मीन्स दीर्घकालीन स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी का क्या योगदान है। यह एक बहुत बड़ा इवेंट है, जैसे आप देख ही रहे हैं। और एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि होम्योपैथी के क्षेत्र से जितने भी हम लोग सेवा करता है, जो हम स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी है, प्रैक्टिशनर्स हैं, वो सब लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। ये एक तरह से एक मौका मिलता है जब साल में एक बार हम लोग होम्योपैथी में जो भी अभी तक प्रगति हो रही है अलग अलग क्षेत्रों में, पढ़ाई के क्षेत्र में, एजुकेशन में, रेगुलेशन में और मेडिसिन में एंड कॉलेजेस के अंदर जो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे उनका जो एक स्तर है वो ऊंचा हो, बढ़िया बेटर हो, उसके लिए हम मिलते हैं। उसके बारे में चिंतन शिविर लगता है, उसके बारे में बहुत विचार विमर्श होता है और उसका निष्कर्ष जो भी निकलता है फिर हम आगे के लिए अपना एक रोड मैप बनाते हैं। कितने राज्यों के लोग जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मैं जहां तक जानती हूँ एज एन ऑर्गेनाइजर कम से कम नहीं तो 120 कॉलेज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, फैकल्टीज हैं और प्रैक्टिशनर्स ऑलमोस्ट 30-40 अलग अलग रीजन से आए हुए हैं। So we are having a representation from all over India. आज विश्व होम्योपैथिक दिवस का एक समारोह हो रहा है जो हर साल CCRH और NCH की तरफ से संचालित किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 10 अप्रैल को जो होम्योपैथी के जनक हैं डॉक्टर सैमुअल हनीमैन, जिनके जन्मदिन के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश से लोग अपना प्रदर्शन देने आते हैं, अपने पेपर प्रेजेंट करते हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स भारी मात्रा में यहाँ पर एकत्रित होकर बहुत कुछ सीख कर जाते हैं। विज्ञान भवन में एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, आज विज्ञान भवन में डॉक्टर हैनीमैन का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, जो कि हर साल होता है और बहुत लार्ज स्केल पे होता है। ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं यहाँ पे और अपने पेपर्स प्रेजेंट करते हैं और कमीशन के बारे में भी बात होती है, CCRH के बारे में बात होती है। ऑल ओवर इंडिया से लोग, स्टूडेंट्स आते हैं, प्रैक्टिशनर्स आते हैं, जो कि डॉक्टर हनीमैन के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। ये प्रोग्राम जो है वो हर साल होता है और मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं हर साल इसको अटेंड कर पाऊँ। ये मैं आई थिंक 7वीं 8वीं बार अटेंड कर रही हूँ एंड ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपनी पूरी होम्योपैथिक फेटर्निटी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपनी जो क्लिनिकल नॉलेज है उसको बढ़ा सकते हैं और आगे जाके उसको अपनी डिस्पेंसरीज में यूटिलाइज करके उस नॉलेज को पेशेंट केयर में यूज़ कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित भंडारी है। मैं द होम्यो हीलर्स होम्योपैथी वर्ल्ड वाइड एक ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ। आज विश्व होम्योपैथिक डे है और उसका सेलिब्रेशन जो है विज्ञान भवन में हो रहा है। क्या रूपरेखा रहेगी, क्या प्रोग्राम में क्या क्या होगा, वो बताइए आप। हर साल इस प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। जो हमारे होम्योपैथी के जनक हैं डॉक्टर हनीमैन, उनका बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है। बहुत लार्ज स्केल पे होता है और इस बार भी बहुत अच्छे स्केल पे विज्ञान भवन में आयोजन किया जा रहा है। बड़े बड़े डिग्नेटरीज यहाँ पर आए हुए हैं, 120 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, फैकल्टी और हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स आज सब यहाँ मौजूद हैं और इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल एंड अमेजिंग डे टुडे। होम्योपैथी जो आज दिन मनाया जा रहा है, हमारे जो होम्योपैथी के जन्मदाता डॉक्टर हनीमैन की जन्मदिन पर, जन्मदिन मनाने का जो थीम केंद्र सरकार और उसके आनुषंगिक संस्थाओं के द्वारा तय किया गया है। होम्योपैथी एक्चुअली गिव्स रियल ट्रीटमेंट
to the chronic conditions, and it maintains and sustains the health, healing through itself. तो होम्योपैथी विज्ञान के लिए हमारे देश में दी गई है, वो बहुत ही ढांचागत और सुदृढ़ है, और उसके आधार पे होम्योपैथी का विकास जो भारत में भी हो रहा है वो पूरी दुनिया में इसी लय पर होगा, ऐसा इस दिन में समग्र होम्योपैथी विज्ञान को मानने वालों को शुभ जाएगा। मैं डॉक्टर तारकेश्वर जैन, करेंटली वर्किंग एज चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज का जो विश्व जो है होम्योपैथी दिवस जो है विज्ञान में मनाया जा रहा है, उसकी क्या रूपरेखा होगी, क्या आगे प्लानिंग है, वो क्या उसको? आज के विश्व होम्योपैथी दिवस को हम सिर्फ एक दिन के लिए नहीं मना रहे, इस बार आयोग ने कुछ और प्रयास किए हैं। हमारे लिए ये दिवस एक उत्सव की तरह होता है, क्योंकि ये हमारे सिस्टम के जो फाउंडर हैं सैमुअल हैनीमैन साहब, उनका जन्म दिवस भी है, और पिछले कुछ सालों से उनके जन्म दिवस को हम विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस साल हमने कुछ नवाचार भी किए हैं। हमने ये सेलिब्रेशन 1 तारीख से शुरू कर दिया, और हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं इस समय आयोग के अंतर्गत करीब 300 महाविद्यालय हैं जो आयोग के अधीन आते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारी काउंसिल्स हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होते हैं, जितने हमारे प्राइवेट एसोसिएशन हैं, हमने उन सबको बहुत मोटिवेट किया कि आप इसको 1 हफ्ते के रूप में मनाओ। तो पिछले 1 तारीख से पूरे इंडिया में सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, वो हर किसी रूप में हो रहे हैं। कहीं पे कोई मैराथन हो रही है, कहीं पे वॉक हो रहा है, कहीं पे कम्युनिटी आउटरीच हो रही है, कहीं पे हमारी फैकल्टी स्कूल्स में जा रही है। स्कूल्स में जाके जो हमारे 10th के बच्चे हैं, 11th के बच्चे हैं, जो कैरियर ऑप्ट करना चाहते हैं, उन्हें बता रहे हैं कि होम्योपैथी क्या है, होम्योपैथी की क्या खूबियाँ हैं, होम्योपैथी में क्या कैरियर स्कोप्स हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि ये हफ्ता, ये अप्रैल का जो पूरा पहला हफ्ता है, ये हम इस रूप में मनाना चाहते थे कि होम्योपैथी के प्रति जनमानस में एक जागरूकता पैदा हो, लोगों को समझ में आए, हमारे जो भी मिथ हैं उन्हें हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी खासियत क्या है उन्हें हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारे लिए सिर्फ ये एक दिवस नहीं है, हमारे लिए पूरा उत्सव है। जब से आप एनसीएच के चेयरमैन बने, होम्योपैथी के विकास में बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई हैं और एक बहुत नई चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं। जैसे कि आपने अभी बोला 1 तारीख से 7 तक पूरा हफ्ता ही हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हर जगह जाकर इसका सेलिब्रेशन और अवेयरनेस होम्योपैथी की जा रही है। सर, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्ते, मैं डॉक्टर वैजयंती नगरकर, मैं पुणे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड की हैसियत से काम करती हूँ। पुणे में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, 3-4 तो डिस्ट्रिक्ट में है, और इज़ गुड नंबर। और हमारे CGHS में तो हम लोग कुछ ना कुछ होम्योपैथी के लिए करते ही रहते हैं। एंड एक्टिविटीज़ जो हम पार्ट ले सकते हैं वो हमारे इंडिविजुअल लेवल पे, डिस्पेंसरी लेवल पे करते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनका तो बहुत 1 हफ्ते से बहुत सारा काम चल रहा है। बट फ्रॉम आवर एंड जितना हो सके हम डिस्पेंसरी लेवल पे सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू। NIH कोलकाता के पूर्व निदेशक डॉक्टर सुभाष सिंह जी, आइए उनसे बात करें। नमस्कार सर। नमस्कार। ये होम्योपैथी समाज के लिए बहुत गर्व की बात है कि विज्ञान भवन जैसे प्रतिष्ठित एक जगह पे हम लोग महात्मा हैनीमैन का जन्मदिन पालन कर रहे हैं, जिसमें देश के कोने कोने से तमाम चिकित्सक, छात्र छात्राएं आए हैं, और 2 दिन में विभिन्न तरह की संगोष्ठियां होंगी, चर्चा होगा, होम्योपैथी के हर आयाम पे चर्चा होगी। सर, आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जी, मेरा यह सौभाग्य है कि मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। एक मेरा सेशन भी है और एक सेशन में मैं चेयरमैन हूँ। मेरा विषय है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन को दैनंदिन प्रैक्टिस में किस तरह से काम में लगाएं। आज आपका पार्टिसिपेशन यहाँ पर है, आप स्पेशल यहाँ पर आए हैं, तो दिस मोटिवेट्स ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर कमिंग सर। धन्यवाद। एक छोटे से डिसीजन की वजह से NIH में जहाँ पे 600-700 पेशेंट हुआ करता था, हमारे टाइम में 4000 पेशेंट रोजाना होने लगा। वो था कि केवल और केवल सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाए। आपसे भी जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं यही कहूँगा कि अगर होम्योपैथी करना है तो हैनीमैन के निर्देशानुसार ही करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज विश्व होम्योपैथी दिवस जो विज्ञान भवन में आयोजित किया जा रहा है, उसमें हमारे साथ में हैं डॉक्टर प्रलय शर्मा जी, जो NIH कोलकाता के निदेशक हैं। इनसे बात करें। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार जी। आयोजन का मुख्य बातें जो है ये है हमारे सारा देश से लगभग 1500 डेलीगेट हमारा दिल्ली में आए हुए हैं, जो कि हमारा रिसोर्स पर्सन है और जो कि हमारा प्रैक्टिशनर है,
जो कि हमारा फैकल्टी मेंबर है, सारा देश में विभिन्न प्रांत में वो लोग होम्योपैथिक आगे बढ़ा रहा है। तो उनका जो सारा साल का जो सफलता है उसको रिफ्लेक्शन करना है। तो रिफ्लेक्शन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो हमने चुना कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे में इसका रिफ्लेक्शन को करना है, जो कि सारा देश इसको देखे। हॉल का अंदर कितना डेलीगेट है, इसका महत्व जितना गुरुत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा है। सारा चीज़ें हमारा रिकॉर्डेड रहता है और हम सारा ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हैं। तो एक वर्ल्ड होम्योपैथी डे का मनाते हुए बेसिकली वी आर एक्नॉलेजिंग द एंडेवर मेड बाय ऑल होम्योपैथ्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। सारा देश का सबको सारा साल में जो काम किया उसको हम एक प्लेटफॉर्म में लाके उसको शोकेस कर रहे हैं। इसके लिए 2 दिन इसका बारे में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होगा। सारा देश से डेलीगेट आए हुए, रिसोर्स पर्सन आए हुए, उनको हम सुनेंगे और इसको एक इस प्लेटफॉर्म से हम देश को, सारा होम्योपैथ को या स्टेक होल्डर को और हमारा देशवासी को इसको ज्ञातर थे, इनको जानकारी के लिए हम होम्योपैथी सिस्टम कितना महत्वपूर्ण है जो हमारा विकसित भारत बनाने के लिए। आरजी टुडे दिल्ली न्यूज, जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।